हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग बॉक्स। मैं धीरज स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे, जिसमें हम बात करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ट्रेड लेवल के बारे में और प्लान करते हैं कि किन लेवल पे हमको किधर की साइड को और किस डायरेक्शन में प्लान करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो डिस्कस करने से पहले हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या प्लान किया था लास्ट फ्राइडे के लिए और प्राइजेस ने उसके अगेंस्ट में कैसा मूव दिया है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले बैंक बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में हमने प्लान किया था अगर प्राइजेस निकलेंगे 55,694 या 55,700 के ऊपर, तो हम ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका कि हमारा पहला टारगेट होता है 56,050 से लेकर के 55,991 और 56,000। अगर इसके ऊपर भी प्राइस निकलते तो हमारे जो सेकंड टारगेट तो होता 56,274 का। अगर हम देखें तो हमारा जो प्लान था उसके अगेंस्ट में कैसा परफॉर्म किया प्राइजेस ने। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्राइजेस खुले हमारे इस रेंज के नीचे और पहली 15 मिनट के कैंडल के ऊपर सस्टेन करा। हमारे ये जो लेवल था, जो ओपनिंग रेजिस्टेंस लेवल था 55,700 का, इसके ऊपर जैसे ही प्राइस निकले तो हमारा फर्स्ट और सेकंड टारगेट दोनों ही मीट हुआ और सेकंड टारगेट के पास जाने के बाद में लास्ट तक एक थोड़ी छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग। वहीं अगर बात करें तो निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में हमने क्या प्लान किया था और निफ्टी में किस तरीके से प्राइस ने परफॉर्म किया हमारे प्लान के अगेंस्ट पे। तो हमने प्लान किया था कि प्राइसेस जब खुलेंगे हमारे सपोर्ट रेंज में, जो कि था 25,700 से लेकर 24,750 के बीच में। अगर प्राइस यहाँ पे आते तो हम एक बाइंग के लिए ऊपर अपॉर्चुनिटी देखते, या इससे नीचे यहाँ से जाते तो हम यहाँ पे भी एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखते। फिर सेकंड हमारी कंडीशन थी कि अगर हम प्राइजेस सस्टेन करते रहते हैं और या ब्रेक कर देते हैं 24,850 को, तो हम ऊपर ग्रेड जो टारगेट प्लान करेंगे वो करेंगे 25,000 से लेकर के 25,028 तक के हमने प्लान किया था। और इसके ऊपर निकलने के बाद में 25,200 तक के हमने प्लान किए थे। तो इसके अगेंस्ट में कैसा रहा, हम इसके ऊपर बात करें तो हमारे जो प्राइजेस खुले इसी रेंज के नीचे, जो ओपनिंग सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन था उसके नीचे लिए, लेकिन प्राइजेस ने सेकेंड 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करके हमारा एक जो फर्स्ट टारगेट जो था 25,000 से लेकर के 25,092 और 25,028 तक का, इसके ऊपर प्राइजेस ने यहाँ पे बीट किया। यहाँ पे जाने के बाद प्राइजेस जब यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा था और सपोर्ट भी ले रहा था नीचे के लेवल पे, तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे बता दिया था कि अगर प्राइजेस सस्टेन करेंगे 25,036 के ऊपर, तो हम ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका कि टारगेट होता 25,200 का। प्राइजेस ने सस्टेन किया, इनफैक्ट क्लोज भी दिया है उसके ऊपर ही। लेकिन जिस तरीके से बाजार में न्यूज़ आ रही है, जिस तरीके से ग्लोबल सेंटिमेंट्स का माहौल चल रहा है, उस तरीके से गैप डाउन ओपनिंग या रेड में मार्केट खुलने के चांसेस है। तो हम इस सिनेरियो को देखते हुए क्या प्लान कर सकते हैं अपने ट्रेंड के लिए, आने वाले दिन के लिए, मंडे के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं। उससे बात करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, कुछ आपको इससे फायदा होता है, तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए। आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, आप कमेंट करके भी अब मुझे अपनी भी राय बता सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं मंडे के प्लान के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। अगर निफ्टी के बारे में बात करें तो अगर प्राइजेस ने हमारा जो रेजिस्टेंस जोन था, जो भी था 25,000 से लेकर के 25,054 तक का, इसके ऊपर ही प्राइस ने क्लोज दिया है। अगर प्राइजेस डाउन में ओपन होते हैं या गैप डाउन में ओपन होते हैं कहीं पे भी नीचे की तरफ को, और फर्स्ट आवर में सस्टेन कर जाते हैं या ये वाले लेवल के नीचे, जो कि है समवेयर अराउंड 25,036 या 25,030 के नीचे अगर क्लोज कर जाते हैं विदाउट ब्रेकिंग ये वाला जो उसका हाई है, अगर इसके नीचे पहले ही घंटे में इसके नीचे क्लोज कर जाते हैं, तो हम नीचे के लिए ही ट्रेड करेंगे, जिसका कि नीचे की तरफ के लिए जो पहला टारगेट होगा वो होगा 24,830 से लेकर के 24,864 तक का। प्राइजेज यहाँ पे आने के बाद में एक साइडवेज जा सकते हैं। अगर प्राइजेज यहाँ से जाने के बाद साइडवेज नहीं जाते तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई बायर इंटरेस्टेड नहीं है और हम बाइक के लिए प्लान नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे सेल ऑन राइज का ही बात करेंगे। इसके नीचे निकलने के ऊपर प्राइजेस में हम 24,662 या 62 तक के हम लेवल नीचे की तरफ के लिए देख सकते हैं। अगर प्राइजेस इसके नीचे भी निकलते हैं तो जो अगला लेवल रहेगा, जो जैसा प्राइस एक्शन बनेगा, जैसे भी वेव्स बनेंगी, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि किस किस सिनेरियो में किस तरफ को हमको इसके नीचे लेवल्स हमको देखे जा सकते हैं। लेकिन अगर प्राइजेस बचा लेते हैं इस न्यूज़ को और डिस्काउंट कर लेते हैं और सस्टेन कर जाते हैं इसी वाले रेंज में, तो यहाँ पे हम फिर एक बाइंग के लिए देख सकते हैं, जिसका कि स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 25,000 का। और ऊपर के लिए जो टारगेट रहेगा, टारगेट अभी का सिर्फ 25,200 से लेकर के 25,244 तक का ही है। अगर प्राइजेस यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे जाने के बाद में प्राइजेस में एक प्रॉफिट बुकिंग, या यहाँ से आने के बाद में प्राइजेस में एक शार्प नीचे की तरफ के लिए मूव देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप होते हैं प्राइजेस
और जाते हैं 25,200 से लेकर के 25,250 या 25,000 to 44 तक। यहाँ पे जाने के बाद प्राइजेस में अगर रिजेक्शन मिलता है तो प्राइजेस में यहाँ पे जाने के बाद में एक शार्प नीचे की तरफ के लिए हम आप मूवमेंट एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नीचे की तरफ के लिए पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 25,050 से लेकर के 25,000 तक का। और ये लेवल टूटने के बाद में फिर फर्दर प्राइजेस में एक शार्प सेल आ सकता है, जो कि हमको 24,830 से लेकर के 24,850 तक भी दिखा सकता है। वही अगर हम बात करें गैप डाउन के बारे में, गैप डाउन के बारे में अगर हम बात करें तो अगर प्राइजेस होते हैं कहीं पे भी नीचे 25,000 के नीचे या फिर 24,800 के नीचे, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि अब प्राइस यहाँ पे कैसे किस तरीके से मूव करते हैं। अगर प्राइस यहाँ से नीचे निकलते हैं तो हम फिर एक शार्प एक डाउन साइड के लिए हम एंट्री को प्लान कर सकते हैं, जिसका कि हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 24,850 का, सॉरी 860 का। और नीचे की तरफ के लिए जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 24,662 से लेकर के 24,650 तक के। इसके नीचे निकलने के बाद अगर प्राइसेस निकलते हैं और यहाँ पे सपोर्ट नहीं ले पाते हैं तो उसका जो भी लेवल रहेगा वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल दूंगा। तो ये तो है निफ्टी की बात। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी ने भी हमारे जो टारगेट था उसको मीट कर दिया। लेकिन जो बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी ने अपने सारे टारगेट मीट कर दिए और यहाँ से बैंक निफ्टी में एक नीचे की तरफ के लिए मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ABC यहाँ पे फॉर्म कर चुका है बैंक निफ्टी और ये सी वेव के करेक्शन जोन में आ चुका है। लेकिन अगर प्राइजेस यहाँ पे सस्टेन कर जाते हैं और इसको वेव सी के कंप्लीशन को इनवैलिड कर देते हैं और ट्रेड करने लगते हैं 56,261 के ऊपर, तो हम फिर एक फर्दर मूव प्राइजेस में ऊपर की तरफ के लिए जो कि रहेगा 56,664 या फिर 56,650 के आसपास में हम ऊपर के लिए टारगेट देख सकते हैं। लेकिन अगर प्राइजेस निकलते हैं इसके नीचे जो कि रहेगा समवेयर अराउंड 56,080, इसके नीचे अगर निकलते हैं और सस्टेन कर जाते हैं 56,040 के नीचे पहले आर में विदाउट क्लोजिंग एनी कैंडल ऑफ दिस, तो यहाँ पर प्राइजेस एक साइड मूव जा सकता है और एक कोई भी कैंडल वापस इस फर्स्ट कैंडल के नीचे क्लोज होने के बाद में प्राइजेस में एक शार्प नीचे की तरफ के लिए एक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर प्राइजेस फ्लैट खुलते हैं समवेयर अराउंड 56,200 के आसपास में, तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट के लिए एक रिस्क लेकर के, छोटा सा रिस्क लेकर के, जिसका कि स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 56,300 का और नीचे के लिए हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसका कि पहला टारगेट होगा 56,000 का और जो दूसरा टारगेट होगा 55,889 का। इसके नीचे निकलने के बाद में प्राइजेस में एक शार्प मूव नीचे की तरफ के लिए देख सकते हैं, जिसका कि टारगेट हो सकता है 55,650 का और इसके बाद निकलने के बाद में हमको 55,400 के आसपास के टारगेट की आपको देखने को मिल सकते हैं। एग्जैक्ट टारगेट जैसा प्राइस एक्शन बनेगा उसके हिसाब से मैं टेलीग्राम चैनल पर जरूर बताऊंगा। तो हमको कल के दिन, क्योंकि फ्राइडे को एक अच्छी खासी एक हमने रैली देखी है, तो या तो प्राइजेस यहाँ से नीचे प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाएंगे या तो एक साइडवेज प्राइजेस यहाँ से ले जा पाएंगे। और अगर प्राइजेस गैप अप में ओपन होते हैं कहीं किसी कारण से, अगर प्राइजेस गैप अप ओपन होते हैं जिसके की चांसेस कम है, अगर ऊपर की तरफ होते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगा बैंक निफ्टी में वो रहेगा 56,664 का। यहाँ पे जाने के बाद में हम एक प्राइजेस में एक ठहराव देख सकते हैं और यहाँ पे एक शॉर्ट एंट्री के लिए प्लान किया जा सकता है, जिसका कि हमको स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखना है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 56,750 के आसपास में। इसके ऊपर निकलने के बाद प्राइजेस में और तेजी आ सकती है, जो कि प्राइजेस को 57,200 के पास में ले जा सकता है, जिसके कि एग्जैक्ट लेवल मैं टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा जब प्राइस फॉर्म होएगा। तो बस यही आज के लिए इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसा लगता है आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा होता है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर कमेंट करके लिखा कीजिए कि हम अपने इस वीडियो को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो इसी के साथ इजाज़त लेता हूँ आपसे। कल फिर मुलाकात होगी आपसे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।